हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि हमारे ओडिशा का सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर है। हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1, 2 और 3 कवर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है वो कॉर्पोरेट मीटिंग्स के बारे में है। बाकी अगर तुम कोई और भी यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज से बिलोंग करते हो ऑल ओवर इंडिया, तो तुम अपने सेमेस्टर में इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इससे पढ़ाई तुम्हारे कोई ना कोई सेमेस्टर के अंदर जरूर कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ नाम का पेपर होगा। सब ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस सेम है इसका, तो कोई भी जगह से तुम क्यों ना हो आराम से इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है यूनिट नंबर 4 का, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कंपनी लॉ के अंदर वो मीटिंग्स का टॉपिक है। तो बहुत ही मजा आने वाला है मीटिंग्स पढ़ने में। बट बिफोर वी स्टार्ट, चेक करना मत भूलना डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे तुमको नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है कॉर्पोरेट मीटिंग्स, जो कि कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 4। कहाँ के हिसाब से? ओडिशा के बीकॉम के हिसाब से। ठीक है, बाकी तुम्हारे यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिट 3 में भी हो सकता है, यूनिट 2 में भी हो सकता है, कोई ना कोई यूनिट में जरूर तुमको मिल जाएगा टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट मीटिंग्स। ठीक है, तो मीटिंग्स होता क्या है? मीटिंग्स का मतलब है जब बहुत सारे लोग गैदर होके, असेंबल होके कुछ चीजों के बारे में एक्टिवली डिस्कशन करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि कंक्लूजन तक पहुंचना, उसको बोलते हैं मीटिंग्स। तो मीटिंग्स कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, जहाँ पे कुछ डिस्कशंस होते हैं, कुछ डिसीजंस लेना होता है, उसके लिए कंपनी जो है मीटिंग्स करवाता है। अब मीटिंग्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर्स का मीटिंग, जिनको बोला जाता है जनरल मीटिंग्स, और दूसरा होता है डायरेक्टर्स का मीटिंग, जिनको बोला जाता है बोर्ड मीटिंग्स। जैसे कि हमको पता होगा, शेयर होल्डर्स जो है वो कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। वो कंपनी में पैसा लगाए हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो ओनर नहीं है, वो क्या है? कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है बाय द शेयर होल्डर्स। तो मीटिंग्स जो है दो टाइप के होते हैं। एक जो शेयर होल्डर्स बुलाते हैं, कॉल्ड एज मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, और दूसरा मीटिंग जो है डायरेक्टर्स बुलाते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डायरेक्टर्स है। ठीक है, तो डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट किए जाते हैं। डायरेक्टर्स एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, उनको सैलरीज मिलता है और बदले में वो कंपनी का मैनेजमेंट का काम देखते हैं। और शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर होते हैं, उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, देखना, the word meeting is not defined anywhere in the Companies Act. Ordinarily, a company can be may be defined as gathering, तो लोगों का गैदर होना, असेंबल होना, और कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति गैदर होते हैं या असेंबल होते हैं कोई भी चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए, तब उसको मीटिंग बोला जाता है। बाय प्रीवियस नोटिस और बाय म्यूचुअल अरेंजमेंट, या तो पहले से कोई नोटिस मिला था मीटिंग का, या अचानक से मीटिंग हुआ। क्यों मीटिंग हुआ? फॉर डिस्कशन एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ सम लॉफुल बिजनेस। कुछ लॉफुल बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, उसको बोला जाता है मीटिंग्स। ठीक है, अ कंपनी मीटिंग में बी डिफाइंड एज कॉन्करेंस और कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट अ कोरम। कोरम क्या होता है हम आगे चल के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कोरम का मतलब होता है मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए एक मीटिंग को करने के लिए। जैसे
सोच लो कंपनी में 50 तो डायरेक्टर हैं लेट्स से, तो क्या सबको ही प्रेजेंट होंगे मीटिंग में? जरूरी नहीं है ना। तो कितने लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए एक मीटिंग को वैलिडली एग्जीक्यूट करने के लिए, मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? तो जो मिनिमम लोग प्रेजेंट होने चाहिए कोई भी मीटिंग को एक वैलिड मीटिंग बोलने के लिए, उस मिनिमम लोगों को बोलते हैं कोरम। तो कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कोरम क्या होता है। अलग अलग मीटिंग्स का अलग अलग कोरम है, शेयर होल्डर का अलग है, बोर्ड का मीटिंग का अलग है, तो हर मीटिंग का कोरम अलग अलग होता है। ऑफ मेंबर्स इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट इधर ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी मतलब जो हम हर साल हर समय डिस्कशन करते हैं, डे टू डे बिजनेस, और स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन, कोई स्पेशल चीजें अगर हम डिस्कशन करना चाहते हैं तो भी हम मीटिंग्स बुला सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीके घोष, एनी गैदरिंग असेंबली और कमिंग टुगेदर of two or more persons for a transaction of some lawful business of a common concern is called as a meeting। तो कुछ दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी एक कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो क्या है? वो एक मीटिंग है। ठीक है, अब मीटिंग दो टाइप का होता है। एक होता है जो शेयर होल्डर्स बुलाते हैं, नाम है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, और दूसरा जो डायरेक्टर्स करते हैं जिनको बोर्ड मीटिंग भी बोला जाता है या मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक हैं। तो इनके बीच में जो मीटिंग होता है उन मीटिंग को बोला जाता है जनरल मीटिंग्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स के बीच का मीटिंग को बोला जाता है जनरल मीटिंग्स, और जो डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है उनको बोला जाता है बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, देखना, द शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, शेयर होल्डर ही तो मालिक है कंपनी का, आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बट वो लोग बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, मालिक है लेकिन बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते। बिजनेस को मैनेज करने के लिए किनको रखा गया है? डायरेक्टर्स को। ठीक है, तो कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर, बट डिसीजन सारा कंपनी के मैनेजमेंट का कौन लेता है? डायरेक्टर्स। दे लीव दिस टू देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। तो सारा मैनेजमेंट का काम डायरेक्टर्स के भरोसे हम छोड़ दिए हैं। फॉर कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स आर हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स मिलते हैं डिस्कशन करने के लिए कि बोर्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या चेंजेस का जरूरत है। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। एक तो सबसे पहला साल में एक बार मिलते हैं जिनको बोला जाता है EGM, एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल वर्ड जहां पे है समझ जाना वो किसका मीटिंग का है? शेयर होल्डर का मीटिंग है। और जहां पे बोर्ड मीटिंग लिखेगा इसका मतलब किसका मीटिंग का बात कर रहा है? डायरेक्टर्स का। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है ईयर के एंड में। वो मीटिंग शेयर होल्डर्स का किया जाता है जो मैंडेटरी है करना, जहां पे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन होता है, कितना डिविडेंड देंगे ये सब के बारे में डिस्कशन होता है। तो ये मैंडेटरी है लॉ के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग करना, मतलब साल में एक बार मैंडेटरी है कि शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा। ठीक है, इट इज अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स विच इज हेल्ड once in a year. The object of holding this meeting is to review the progress and prospects of the company. कंपनी कैसा चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, आने वाले सालों में क्या प्लानिंग रहेगा, एंड इलेक्ट इट्स ऑफिस बियरर्स इन द कमिंग ईयर। तो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले सालों में कौन उसका ऑडिटर रहेगा, कौन उसका डायरेक्टर रहेगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है एनुअल जनरल मीटिंग्स में। ठीक है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में आगे चैप्टर्स के अंदर, जहां पे हम देखेंगे कब होना चाहिए मीटिंग, कितना दिन के अंदर होना चाहिए, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो सकता है,
कितना दिन पहले नोटिस देने का जरूरत है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे चल के। अभी सिर्फ इतना समझो, एजीएम का मतलब है साल में एक बार मीटिंग करते हैं शेयर होल्डर्स, क्या करने के लिए, कंपनी का परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए एंड फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मीटिंग होता है वो होता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। अब कई सारा अर्जेंट चीजों के बारे में हो सकता है साल के बीच में, ईयर के बीच में डिस्कशन करना हो, तो हर एक मैटर के लिए हम एजीएम तक वेट नहीं कर सकते। एजीएम तो साल में एक बार होता है, तो हर एक छोटा से छोटा चीज, कुछ अर्जेंट चीजों के लिए हम एजीएम तक का वेट नहीं कर सकते। तो कई बार अर्जेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करने के लिए शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाया जाता है। ऐसा मीटिंग को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। तो शेयर होल्डर्स का मीटिंग अदर देन एजीएम, एजीएम को छोड़कर बाकी जितना भी मीटिंग होता है शेयर होल्डर्स का, वो सारा मीटिंग को बोलेंगे ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, ठीक है। देखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग इज अ जनरल मीटिंग विच इज हेल्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो एक एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरे एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में शेयर होल्डर्स जितनी भी बार मीटिंग करेंगे वो सारा मीटिंग क्या है, ईजीएम होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, जो बहुत अर्जेंट है, हम एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस मीटिंग इज कॉल्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, decisions of which cannot be postponed to the next annual general meeting। तो इतना अर्जेंट बातों में डिस्कशन करना, इतने अर्जेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करना है कि हम लोग नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं करना चाहते। क्लियर है। तो एजीएम को छोड़कर जितना भी मीटिंग बुलाया जाता है शेयर होल्डर्स का, वो सारा क्या है, सारा ईजीएम होगा। क्लियर। थर्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ मीटिंग है जिसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग होता है जब कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का मीटिंग करवाया जाता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मीटिंग है या इक्विटी शेयर होल्डर्स का मीटिंग है। तो जब एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है, देन दैट इज कॉल्ड एज क्लास मीटिंग्स, ठीक है। व्हेन द मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स takes place such as preference shareholders meeting, it is called as class meeting। जैसे preference shareholders का अगर हम मीटिंग करवा रहे हैं तो इस मीटिंग को क्या बोलेंगे, क्लास मीटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ preference shareholders ही आएंगे। Such a meeting cannot be attended only by that class of shareholder। The article defined the procedure for calling such meetings। Such a meeting is called for the alteration of the rights and privileges of the shareholders। ऐसा मीटिंग क्यों किया जाता है, अगर कोई ऐसा डिसीजन कंपनी ले रहा है जो कि उनको प्रभावित करेगा। जैसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में कोई डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि हम उनके राइट्स को अल्टर करेंगे या उसके राइट्स को चेंज करेंगे या उनका बेनिफिट्स को कम करेंगे, तो ऐसे में उनसे पहले राय लेना जरूरी है। जैसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 10% का डिविडेंड था, अब कंपनी सोच रहा है उसको 8% करना, तो ये 8% करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मीटिंग करवाना जरूरी है। क्लियर है। तो ये जो मीटिंग होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, इस मीटिंग को बोलेंगे क्लास मीटिंग्स, ठीक है। तो क्लास मीटिंग्स तब बुलाया जाता है जब कंपनी ऐसा कोई डिसीजन ले रहा है जो उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को इंपैक्ट करेगा, तो उन लोगों से पहले मीटिंग में पूछ लेना जरूरी है। क्लियर। तो जनरल मीटिंग्स 3 टाइप के हो गए। पहला हो गया एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और तीसरा हो गया क्लास मीटिंग्स, ठीक है। ये गया मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आता है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को तो बहुत रेगुलरली मिलना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखना, इनको सारा कुछ यही तो संभालते हैं।
तो इनको रेगुलर मिलना जरूरी है। तो कंपनी लॉ बोलता है कि एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स करना जरूरी है एवरी ईयर। तो एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स मस्ट बी मेड एवरी ईयर। हर साल 4 बोर्ड मीटिंग्स मिनिमम होगा। 4 से ज्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 4 करेंगे। टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स, एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में कितना दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए? 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज जैसे एक मीटिंग किए तो नेक्स्ट मीटिंग जो हम करेंगे, आज का मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि रेगुलरली मीटिंग्स हो रहा है, साल में 4 बार हो रहा है मिनिमम, और बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं है एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू एंश्योर दैट द मोर मीटिंग्स आर हेल्ड रीजनेबली फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस लॉ का? ये लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि रेगुलर बेसिस पे बोर्ड मीटिंग्स होता रहे। ठीक है, so that the directors may be in touch with the management of the affairs of the company, ताकि डायरेक्टर्स जो है टच में रहेंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है ये? नेक्स्ट, however the central government is empowered to relax the rule with regard to any class of company। कुछ कंपनियों को रिलैक्सेशन दे सकता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या रिलैक्सेशन दे सकता है? कि तुम थोड़े छोटे कंपनी हो, यू आर स्मॉलर कंपनीज, और तुमको 4 बार बोर्ड मीटिंग्स करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो 4 बार बोर्ड मीटिंग्स का रूल है, इसमें छोटी छोटी कंपनियों को रिलैक्सेशन मिल सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन इज टू सेव स्मॉलर कंपनीज having insufficient business to transact at board meetings from the unnecessary hardship and expenditure involved in holding them। तो जबरदस्ती छोटा छोटा कंपनी को इस हार्डशिप से बचाने के लिए, उनका कोई बिजनेस ही नहीं है बहुत ज्यादा, जबरदस्ती 4 मीटिंग करने बोल रहे हैं। मीटिंग में कोई डिस्कशन करने के लिए टॉपिक ही नहीं है उनके पास, फिर भी कंपनी लॉ बोल रहा है 4 मीटिंग करना जरूरी है। तो मीटिंग करने में खर्चा होता है भाई, ये छोटा कंपनी खर्चा कैसे बियर करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है अगर तुम्हारा बहुत छोटा कंपनी है और तुम्हारे पास तो टॉपिक ही नहीं है मीटिंग में डिस्कशन करने के लिए, तो तुमको हम एग्जेम्पशन दे सकते हैं मीटिंग ना करने का। बात समझ में आ रहा है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मीटिंग। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है, बोर्ड मीटिंग्स कैसे होते हैं, ये सब बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा आगे चैप्टर के अंदर। अभी इंट्रोडक्शन है इसमें, जहां पे हम सीखे मीटिंग्स क्या होता है, और हम देखे 2 टाइप का मीटिंग होता है। एक होता है बाय द शेयर होल्डर्स और दूसरा होता है बाय द डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स का जो मीटिंग है वो होता है एनुअल जनरल मीटिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, और तीसरा है क्लास मीटिंग्स। ठीक है, ये सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। खाली एजीएम पढ़ने में 1 क्लास लग जाएगा, इतना डिटेल में हम आगे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, क्लास मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, ये सब हम बहुत डिटेल में आगे कवर करेंगे। क्लियर है ये? तो ये था एक इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज कॉल्ड एज अ मीटिंग। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। प्लेलिस्ट में चले जाना, सारा सब्जेक्ट का वीडियो वहां पे तुमको अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।